दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी अगर 30 सालों तक चलाते हैं तो आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। आप जो पैसे बनाएंगे इसके ऊपर सरकार को आप कितना टैक्स देंगे, तो दोनों ही कैलकुलेशन आपको विथ डिटेल करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको कितना पैसा बनेगा। यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा, मतलब आपके पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो रहा है 7,20,000 रुपए। मतलब अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक करते हैं तो आपके पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 7,20,000 रुपए। अब हम देखते हैं कि आपका रिटर्न्स कितना बनेगा, प्रॉफिट कितना बना सकते हैं आपको। तो यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है 15% के हिसाब से। 15% क्यों पकड़ा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आप आराम से 15-20% का आपको रिटर्न मिल जाता है, इसीलिए हमने यहां पर 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लिया है। तो यहां पर अगर 15% के हिसाब से पकड़ते हैं तो यहां पर आपका जो रिटर्न्स बन रहा है वो बन रहा है 1,32,00,000 रुपए। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है 7,20,000 रुपए, वहीं आपका पैसा बन जा रहा है 1,32,00,000 रुपए। ये तो हो गया सिर्फ रिटर्न्स। अब यहां पर देखते हैं एक्चुअल वैल्यू कितना मिलेगा आपको, एक्चुअली में कितना पैसा आपको मिलेगा। तो एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो होता है, अगर आप अपने रिटर्न्स को और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है एक्चुअल वैल्यू, और वो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रहा है 1,40,00,000 रुपए के आसपास। मतलब कि अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चला पाते हैं और अगर आपको 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिल जाता है तो आप 1,40,00,000 रुपए के मालिक बन जाएंगे 30 सालों में। अब यहां पर हम देखते हैं कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा सरकार को। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स लगते हैं। एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% का होता है। अगर आप एक साल के अंदर म्यूचुअल फंड बेच देते हैं तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 12.5% का लगता है। अगर आप एक साल के बाद म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और यहां पर 30 सालों की बात हो रही है तो यहां पर नॉर्मल सा बात है कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% का है। अब यहां पर टैक्स कौन से रेट पर लगेगा आपको? तो टैक्स आपको एक्चुअल वैल्यू पे नहीं लगेगा, 1,40,00,000 रुपए के ऊपर नहीं लगेगा। टैक्स आपको म्यूचुअल फंड में लगता है आपके प्रॉफिट के ऊपर, मतलब आपने कितना पैसा बनाया, कितना रिटर्न्स कमाया, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यहां पर आपका रिटर्न्स कितना था? रिटर्न्स आपका था 1,32,00,000 रुपए, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन 1,32,00,000 रुपए से पहले माइनस कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपए, क्योंकि ये सरकार द्वारा टैक्स छूट दिया जाता है 1,25,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यहां पर माइनस करने पे वैल्यू आ रहा है 1,32,00,000 रुपए। अब इससे आपको माइनस कर दिया जा रहा है तो 1,31,00,000 रुपए के पास आ रहा है। अब इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लग रहा है तो निकल कर आ रहा है 16,00,000 रुपए के आसपास। मतलब आपको फाइनल टैक्स देना पड़ेगा 16,00,000 रुपए के आसपास। मतलब अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चलाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा 1,40,00,000 रुपए, वहीं आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा 16,00,000 रुपए के आसपास। तो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।